बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को ज़ख्मी किया गया तो एक उनके भाई जिनका नाम सुहेब था वो उनके पास तशरीफ़ लाए। तो वे कहते हुए आए कि हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई। तो इस पर हज़रत उमर ने जवाब दिया कि क्या तुझे नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैयत के ऊपर रोने से भी मना फरमाया है। बेशक मैयत को कब्र में उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर रोने से मना फरमाया। जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुका उसके ऊपर रोने से मना फरमाया। इस्लाम में एक मुर्दे का सोग मनाना सिर्फ 3 दिन के लिए जायज़ करार दिया गया। जब भी कोई अपने किसी मरहूम के लिए रोता है तो कब्र में उस मुर्दे को, उस मैयत को अजाब दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तेरा फ़लाँ रिश्तेदार रो रहा है, लिहाजा इसका अजाब तू झेल। तो इस हदीस मुबारक में जब हज़रत उमर को ज़ख्मी किया गया तो उनके भाई को जब मालूम हुआ कि मेरे भाई हज़रत उमर को ज़ख्मी किया गया तो वो इतनी सी बात पर रोने लगे। यानी इससे मुराद ये कि हज़रत उमर ने अपने भाई से कहा कि तू मुझे ज़ख्मी देख कर रोता है, जबकि मैयत पर रोने से मना फरमाया गया है, जबकि एक मुर्दे के ऊपर रोने से सख्ती से मना किया गया है कि उसको उसकी कब्र में रोने वालों की वजह से अजाब दिया जाता है, और तू मेरे ऊपर रोता है कि मैं ज़ख्मी हूँ। यानी हज़रत उमर ने अपने भाई को रोने से मना फरमाया कि रोना तो मैयत के ऊपर भी मना है। जो इस दुनिया से चला जाए, मौत पा जाए, मरहूम हो जाए, रोना तो उसके ऊपर भी जायज़ नहीं। तू मेरे ऊपर क्यों रोता है जबकि मैं तो सिर्फ ज़ख्मी हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के लिए सोग के 3 दिन मुकर्रर फरमाए कि 3 दिन सोग करना जायज़ है। ज़ारो कतार करना, चीखो पुकार करना, वावेला मचाना, आंसुओं के साथ रोना जायज़ नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र तो वो है कि जो इब्तिदाई मुसीबत में कर लिया जाए। जो शख्स अपने किसी अजीज़ की मौत को देखते ही ज़ारो कतार रोना शुरू कर दे, बेबस हो जाए, बेकाबू हो जाए और उसके कुछ दिनों बाद वो सब्र इख्तियार कर ले, तो ऐसा सब्र नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र तो वो है जो कि इब्तिदाई मुसीबत में किया जाए। अब जब शुरू के 3 दिनों में सोग मनाने से मुराद ये नहीं कि मुर्दे की मौत पर ज़ारो कतार 3 दिन के लिए रोना जायज़ है और बाकी दिनों में जायज़ नहीं। ऐसा नहीं, रोना तो किसी वक्त भी जायज़ नहीं। बस इंसान अपने इख्तियार से बाहर होके, अपने दिल से बेकाबू होके जो आंसू दुख में निकाल देता है वो उसके लिए जायज़ है, क्योंकि वो उसके बेबसी के आलम में, बेख्तियारी के आलम में निकल आते हैं। तो जब तक जनाजा घर में मौजूद हो उस वक्त तक रोया जा सकता है, और जब जनाजा जा चुका हो तो उसके बाद रोना जायज़ नहीं, चीखना जायज़ नहीं, क्योंकि मुर्दे को कब्र में अजाब होता है। जब वो कब्र में पहुंच चुका होता है तो उसको इस बात से फरिश्ते उठाते हैं कि देख तेरा फ़लाँ रिश्तेदार तुझे रो रहा है। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला ने रोने से मना फरमाया? सोग सिर्फ 3 दिन का है, और सोग से मुराद यह है कि खामोशी इख्तियार की जाए, कोई खुशी ना मनाई जाए, उस मुर्दे की अच्छाई को बयान किया जाए। और उन 3 दिनों में, शुरू के 3 दिनों में, यानी उसके जो सोग के दिन हैं, जो आजकल के ज़माने के लोग कुल्लों की सूरत में अदा करते हैं, चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करके मुर्दे को एसाले सवाब किया जाए। किसी भी चीज़ का सवाब, किसी भी नेकी का सवाब अपनी तरफ से करके मुर्दे की तरफ एसाले सवाब किया जाए। लिहाजा हमें आका अलैहिस्सलाम के इस हुक्म की पाबंदी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अपने किसी भी अजीज़ की मौत को देखकर हमें हौसला और सब्र अता फरमाए। किसी भी मुसीबत की इब्तिदा में हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब करे। आमीन सुम आमीन।